हेलो फ्रेंड्स। जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग देख चुके थे भाग 4 यानी डीपीएसपी तक। उससे आगे आज हम लोग देखेंगे भाग 4 का के अंतर्गत मूल अधिकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन में आ गया है, सभी को इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए सभी को। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है या उल्लेख किया गया है? यानी जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल जो ड्यूटी है, उसको कहाँ उसका वर्णन किया गया है, उसको जवाब देना। ऑप्शन देखिए, ए में है अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51 सॉरी 50 ए, या तो फिर यहाँ 49, यहाँ पे बी होना चाहिए, 2 यानी बी किया गया है। 492 नहीं दिया गया है, ये 49 बी होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जितने कोई ए लोग कर रहे हैं यानी 49 ए के अंतर्गत किया गया है। कौन सा भाग में दिया गया है? भाग आप लोग देखिएगा, भाग 4 ए के अंतर्गत आर्टिकल 51 1 ए के अंतर्गत दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन में आ गया है, सभी को जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 ए के समान है? 21 ए में क्या है? 21 ए में हम लोग देखते हैं शिक्षा का अधिकार, जो कि मूल अधिकार है, उसके समान है बोला जा रहा है। ऑप्शन देखिए, 51 ए के आधार पे, 51 ए एच, या 51 ए जे, 51 ए आई के आधार पे किसके अंतर्गत है? यानी जो शिक्षा का अधिकार है मूल अधिकार भी है और साथ साथ मूल कर्तव्य भी है। तो मूल कर्तव्य में कहाँ दिया गया है उसका वर्णन करना है। तो जितने को आप लोग ए लोग कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का सही है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 51 ए ब्रैकेट के अंतर्गत ये जो शिक्षा है वो मूल अधिकार जिस प्रकार से दिया गया है, उसी प्रकार ये मूल कर्तव्य भी है। इसमें कर्तव्य किसका है? जो माता पिता है, मम्मी पापा माता पिता है, उसको 6 साल से लेके 14 साल तक के जो बच्चे हैं उसको अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है, मतलब निःशुल्क शिक्षा देना है। सरकार भी आपको निःशुल्क शिक्षा दे रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाती है? कौन सा भाग है उसको बताना है। भाग 10, भाग 4 ए, या तो भाग 12, भाग 9 बी। तो कौन सा हो जाएगा? भाग 4 ए के अंतर्गत, यानी बी नंबर आप लोग कर दीजिए। जितने कोई बी लोग कर रहे हैं आप बिल्कुल सही, आप लोगों सभी का सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सभी को ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन को, जो कि फंडामेंटल राइट्स हम लोग देख चुके हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी मूल कर्तव्य के अंतर्गत है। क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4 ए के बारे में उल्लेखित है, क्या दिया गया है? मूल कर्तव्य दिया गया है, मूल अधिकार दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय, या तो फिर इस मुख्य चुनाव आयोग, क्या दिया गया है? तो भाग 4 ए हम लोग देखें, मूल कर्तव्य दिया गया है। मूल अधिकार ये भाग 3 में है। भाग 3 में यहाँ पे देख पाइएगा सर्वोच्च न्यायालय, जो कि इसका किसमें दिखता है? 124 आर्टिकल 124 में इसका वर्णन किया गया है। चुनाव आयोग देखिएगा 324 में इसका वर्णन किया गया है चुनाव आयोग के बारे में, जो कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव होगा, उसका डेट आ गया है, आचार संहिता लागू हो चुका है। तो इसी के अंतर्गत होगा, जो भारत सरकार चुनाव आयोग है वही कराएंगे चुनाव, 324 के अंतर्गत ही कराती है। तो लोग यहाँ पे आप लोग ए कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? ऑप्शन देखिए, 92 92 संशोधन, या तो 22वां, 32वां, या 42वां। कब किया गया था शामिल? डी को लोग कर दीजिए। 42वां जो था उसमें किया गया था कब? 1976 में किया गया था। उस टाइम 10 मूल अधिकार सॉरी मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। हम लोग देखिएगा, मूल संविधान जो 26 जनवरी 1949 को बनता है और 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है, उस टाइम संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं रहता है। पहली बार 1976 में संविधान ने 42वां संविधान संशोधन करके लागू किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग डी लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के
संसा पर भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? क्या जोड़ा गया था? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी या तो चुनाव की प्रक्रिया। तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है स्क्रीन में। 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिक के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? बताइए। 1950, 64, 76 या तो फिर 82। तो जितने को आप लोग सी लोग कर रहे हैं यानी 1976 बिल्कुल सही है। कौन सा 42वां संविधान संशोधन? कितना उस टाइम 10 जोड़ा गया था, वर्तमान में देखिएगा तो 11 है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, सॉरी 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया किस समिति के द्वारा? किस समिति? बलवंत मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति या शाह नवाज समिति, सच्चर समिति? तो यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा स्वर्ण। सरदार स्वर्ण सिंह रहते हैं, उन्हीं का अध्यक्षता बनाया जाता है और ये लॉक किया जाता है, लागू किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत के या भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? आप लोग जानते हैं 1976 में पहली बार जोड़ा गया था। तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे या कौन थी? तो इंदिरा गांधी रहती है। आप लोग डी को लॉक कर दीजिएगा। 1942 में, सॉरी 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। 42वां संशोधन अधिनियम के नेतृत्व में पारित हुआ था। कौन प्रधानमंत्री थे? आप लोग जानते हैं इंदिरा गांधी। भी लॉक कर दीजिए, वे थोड़ा देर पहले बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? टोटल अभी वर्तमान में कितना है? 11 है। तो हम लोग देखें तो 1976 में मात्र कितना? 10 ही जोड़ा गया था। तो और एक वो कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 को, यानी आप लोग बी लॉक कर दीजिए। जितने कोई बी के साथ जा रहे हैं आप लोग का सही है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? किस संशोधन के द्वारा? 86 या 87 या 85 या 88? तो हम लोग जानते हैं कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002, जो कि 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे रहते हैं उसको मूल अधिकार यानी उसका माता पिता को मूल कर्तव्य के रूप में, बच्चा लोग को मूल अधिकार के रूप में शिक्षा दिया गया है, गार्जियन लोग को मूल कर्तव्य के रूप में दिया गया है। तो आप लोग ये लोग कर दीजिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। मार्च 2022 तक उपलब्ध भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य है? तो हम लोग जानते हैं शुरू वर्तमान में 0 था। पहली बार कब? 1976 में जोड़ा गया था। कितना? 10। अब वर्तमान में कितना है? 11। तो 2012 में 22 में बोला गया है। तो 2000 ये तो 2 में ही लागू कर दिया गया था 11। तो आप लोग लॉक कर दीजिए कितना? 11, यानी डी लॉक कर दीजिए। वर्तमान में बोलिए या 2022 में 11 ही था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो अभी वर्तमान में देखिएगा तो कितना है? 11 है। तो आप लोग बी को लॉक कर दीजिएगा। शुरू संविधान बना तो उस टाइम बोला जाएगा तो 0 बताइएगा। पहली बार कब? तो 1976। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से, यूएसएसआर बोले तो सोवियत संघ को पहले बोला जाता था, या तो अमेरिका से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से। आप लोग रूस को लॉक कर दीजिए। यहाँ से हम लोग मूल कर्तव्य लिए हैं। अमेरिका से राष्ट्रपति का पद लिए हैं, मूल अधिकार लिए हैं। जर्मनी से इमरजेंसी लिए हैं 352। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची। तो ध्यान रखिएगा, अभी के लिए आप लोग ये लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16।
मौलिक कर्तव्य पर लागू होते हैं। क्या लागू होता है, किसके ऊपर मौलिक कर्तव्य लागू होता है? नागरिक के ऊपर, सरकार, विधानमंडल या राज्य। तो मौलिक कर्तव्य जिस प्रकार हम लोग को मौलिक अधिकार मिला है उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य भी है। तो ये किसके ऊपर लागू होगा? नागरिक के ऊपर, हम लोग के ऊपर लागू होगा। तो आप लोग ये लोग कर दीजिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है स्क्रीन में। मौलिक कर्तव्य का सामाजिक और आर्थिक महत्व है। किस प्रकार? ऐतिहासिक है, राजनैतिक है, धार्मिक है, नैतिक है। देखिए मौलिक कर्तव्य इसको किसके ऊपर है? नागरिक के ऊपर दिया गया है, यानी आपका नैतिक जिम्मेदारी बनता है, यानी डी आप लोग कर दीजिए। ये धार्मिक, राजनीतिक या ऐतिहासिक नहीं है, नैतिक है। आपके ऊपर नैतिक है, जिस प्रकार अधिकार दिया गया है तो आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है नैतिक रूप से। तो आप लोग कर दीजिएगा डी को। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, देख लीजिए। किस मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि सभी भारतीयों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज और भारत के राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना है, यानी उसका आदर करना है? चलिए जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 18 का सभी को जवाब दीजिएगा। ऑप्शन देख लीजिए। 51 ए बी, 51 ए, यानी ये सब है तो ए बी ए डी या सी किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये 51 ए के अंतर्गत आता है। तो लॉक कीजिएगा ऑप्शन में, आप बी नंबर लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अपना राष्ट्र ध्वज हो गया, राष्ट्रगान है, उसका सभी को सम्मान करना है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन देख लीजिए। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ये किस किस प्रकार से आएगा? देखिए संप्रभुता आ जाएगा, स्वायत्ता आ जाएगा, या गोपनीयता या सत्ता। तो ये बिल्कुल आ जाएगा संप्रभुता। भारत का संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखना है, उसी के अंतर्गत ये आ जाएगा। तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा ए नंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक है। क्या है? डीपीएसपी है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, या सामाजिक नैतिकता है? तो ये सारा चीज आ जाएगा मूल कर्तव्य। यानी सरकार का संपत्ति, रेल, मास्क, ये सब आग उग लगाता है, क्षति नुकसान पहुंचाते हैं, ये सब नहीं करना है। ये सरकार का संपत्ति है, यानी हम लोग का संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे 6 वर्ष से खाली स्थान आश्रित जैसे शिक्षा अवसर प्रदान। 6 वर्ष से कहाँ तक के लिए? 14 साल तक, सॉरी 16, या तो 20 या तो 18। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे 6 से लेके 14 तक। 21A में है ये मूल कर्तव्य है बच्चा लोग के लिए। और हम लोग डीपीएसपी देखे थे 51A, उसके बाद के, इसके अंतर्गत ये माता पिता लोग के लिए मूल कर्तव्य है। तो कौन हो जाएगा? ए आप लोग कर दीजिएगा, ए के साथ जाइएगा, ये लॉक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया है? कौन है जो कि मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया है? देखिए, बड़ों का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना, सद्भावना को बढ़ाना। तो ये जो बड़ों का सम्मान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है, बल्कि नैतिकता है। बड़ों का संस्कार है, आपका समाज से मिलता है, समाज से मिलता है, परिवार से मिलता है। बड़ों को प्रणाम करना है, सम्मान देना है। तो ये आपका नहीं होगा, तो ये आपका ड्यूटी नहीं है। तो लॉक कर दीजिए ए को। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन 23 में। 23 नंबर देखिए। मौलिक कर्तव्यों का समावेशन भारतीय संविधान में हुआ है। कब हुआ है? 40वां, 42वां, 43वां या तो फिर 44वां। तो सभी को हम लोग जानते हैं पहली बार संविधान में मूल अधिकार कब डाला गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसकी संस्कृति पर भारतीय संविधान ने मूल कर्तव्य जोड़ा गया? यानी कौन सा सहमति के द्वारा ये क्वेश्चन हो चुका है? तो आप लोग इसका गलती नहीं कीजिएगा। बलवंत राय मेहता, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, या तो फिर ठक्कर समिति। तो आप लोग यहाँ पे लॉक कीजिएगा सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में प्रस्तुत किया जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग पीडीएफ के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे भी व्हाट्सएप ग्रुप है। और अपना तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी को एक बार जोहार बोलेंगे। जोहार बोलने से पहले अगर चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले
और इसी प्रकार लगातार हम क्लास आप लोग के लिए लेकर आते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।